नमस्कार। मैं रायबली कोचिंग एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन के संरक्षक की हैसियत से आज कुछ सवाल मन में हैं उस समाज से, सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भी लगभग 60 दिन से 70 दिन से कोचिंग बंद करके घर पर बैठे हुए हैं और इस लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। आप सभी देशवासियों से भी हमारा अनुरोध है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सुरक्षित रहना है तो घर पे ही रहना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है। कोचिंग डायरेक्टर, कोचिंग समाज किस नज़र से देखता, सरकार किस नज़र से देखती है, कहाँ पे हमारा योगदान है वो हमें नहीं पता, लेकिन हम ये मानते हैं कि एक कोचिंग डायरेक्टर्स का इस समाज में बहुत योगदान होता है, क्योंकि चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर हो, नेवी में हो, सेना में हो, बीएड में भर्ती में हो, रेलवे में हो, बैंक में हो, 70% जो वहाँ पे जाते हैं चुन करके वो कहीं ना कहीं से कोचिंग ही ले करके जाते हैं। लेकिन कोचिंग वाला एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपनी इज़्ज़त या अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कोचिंग ही खोलता है, कोई और काम नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा रहता है, उसकी नौकरी लगती नहीं है कहीं पे, अपना परिवार चलाना है तो चल करके कोचिंग चले, क्योंकि अगर उसके अंदर टैलेंट होगा तभी उसकी कोचिंग चलती है। बच्चा फीस देता, गार्जियन फीस देता है, तो बिना किसी टैलेंट के वो किसी जो हमारे जो कोचिंग हैं जिनका सक्सेस रेट अच्छा होता है वहीं पे बच्चे जाते हैं, नहीं तो बंद हो जाती है कोचिंग। अब हम सरकार को भी पैसा देते हैं, रेवेन्यू हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। जब हम रजिस्टर्ड कोचिंग वाले हो जाते हैं तो हम सरकार की किस नज़र में हैं? आखिर कोचिंग वाला भूखा मर रहा है, क्योंकि उसके पास सफ़ेद राशन कार्ड है नहीं, जनधन खाता उसका है नहीं, वो आ भी नहीं सकता है। आईटीआर इतना अच्छा है नहीं कि बैंक हमें लोन देगी, अगर दे भी देती लोन तो किस्तें भी बाउंस होनी है। ये 3 महीने मान लीजिए कोचिंग बंद रहेगी, 3 महीने का किराया मान लीजिए मोटे मोटा 10 से 15 हज़ार हो रहा है, एक महीने का तो 45 से 50 हज़ार किराया हो गया, 5 से 15 हज़ार रुपये बिजली का बिल आएगा। कमर्शियल मीटर है, हम लोग का बिजली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्या सरकार को एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए कि जो कमर्शियल, क्योंकि हम लोग समाज का एक हिस्सा हैं। आज रायबली में जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन से डेली, चाहे वो कोचिंग वाले हों, चाहे वो व्यापारी हों, हम ही लोग जो है कहीं ना कहीं समाज की मदद कर रहे हैं। 60 से 70 लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो, वो लोग भी कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं वो ज़्यादा समाज से टच में नहीं रहते हैं। मैं नहीं कहता को सामाजिक प्राणी नहीं है, लेकिन उनके दायरे सीमित होते हैं। हम लोगों को जब भी गाइडलाइन मिलती है कि कश्मीर आपदा आ गई, उस पर योगदान दिया, और कहीं भी आपदा आई उस पर योगदान दिया, मताधिकार का पालन करवाना है, वोट प्रतिशत बढ़वाना है, कोचिंग वालों की रैली निकलनी, उसमें गंगा यात्रा निकल रही कोचिंग वाले, तो ये सारी चीज़ों में सरकार की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, कोचिंग संचालक पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने बच्चों के साथ उसमें भागीदार होता है। लेकिन आज जब 2 महीने से कोचिंग वाला उसके बंद है, घर पे बैठा हुआ, उसके अंडर में टीचर हैं, प्यून हैं, कि अचानक जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसके ऊपर कितनी लायबिलिटी आ जाएगी, और जब वो लायबिलिटी आएगी 1.5 लाख रुपए की, तो कोचिंग खोलने के बाद तुरंत कोचिंग भी नहीं चलनी है, क्योंकि फिर भी ये निर्देश जारी होगा कि अभी बच्चों को नहीं आप ऑफिस खोल सकते हैं, बच्चे नहीं आ सकते। इस लॉकडाउन में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोचिंग वाला जो भी डायरेक्टर है उसने बहुत सम्मान के साथ इस लॉकडाउन का पालन किया है, सरकार का साथ दिया है। हम लोग दारू भी तो नहीं पीते हैं कि उसी बहाने निकल जाएं कि लेने जा रहे हैं और जा कर के अपने ऑफिस को चेक कर लें कि क्या है, चूहे हुए तो नहीं काट रहे हैं पेपर, खिड़कियां तो नहीं खुली है हो चल रही हैं, आंधी में खुल गई हैं, धूल मिट्टी तो अंदर नहीं जा रही है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया है। मेरा केवल एक निवेदन है कि कोचिंग वालों का सरकार कुछ ख्याल करे। हमें कोई सहयोग नहीं चाहिए कि 10-5 हज़ार रुपये सहयोग करके खाते में डालने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। कोचिंग वाला बहुत स्वाभिमानी होता है, हम भूखे भी नहीं मरेंगे, भगवान पे पूरा भरोसा है। और
जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, मैं रायबली कोचिंग एसोसिएशन के संरक्षक की हैसियत से कह रहा हूँ, 60-70 लोगों को राशन ये रायबली कोचिंग एसोसिएशन वाले डेली पहुँचा रहे हैं, चाहे जहाँ से। समाज भी हमारा सहयोग कर रहा है, करते रहेंगे, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक उस कोचिंग वाले बच्चे के दिल से पूछिए जो ग्रेजुएट करके 5,000-7,000 की बिल्डिंग किराए पे ले करके, और किराया भी देना है, ये भी करना, घर पे बैठा हुआ, उसका परिवार कैसे चलेगा? क्या गाइडलाइन, क्या एडवाइजरी जारी कर रही सरकार कोचिंग संचालक, जबकि जो रजिस्टर्ड कोचिंग है, जिनका साल में रेवेन्यू जा रहा है, और रेवेन्यू साल का 10,000 5,000 जो भी गया है, तो साल भर कोचिंग 6 महीने नहीं चलेगी तो वो रेवेन्यू भी नहीं वापस होना, उसमें भी कुछ नहीं मिलना है। तो मेरा एक अनुरोध है कि हम कल भी सरकार के साथ थे, आज भी सरकार के साथ हैं, आगे भी सरकार की एडवाइजरी का, गाइडलाइन का, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, करते रहेंगे। अपने स्टूडेंट्स को हम लोग मैसेज भेज रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हम समाज या सरकार की नज़र में किस हिस्से में आते हैं, किस रूप में हम लोगों को देखा जा रहा है? जिस रूप में देख रहे हों उस हिसाब से कोई ना कोई हम लोगों के लिए एडवाइजरी गाइडलाइन कि अगर कमर्शियल मीटर है तो बिल का क्या होगा, रेंट का क्या होगा, अगर हमें ऑनलाइन क्लास लेनी है तो फीस का क्या होगा, कैसे क्या करना है, उस चीज़ के लिए सरकार हम लोगों को भी कुछ गाइडलाइन, कुछ सहयोग, कुछ एडवाइजरी जारी करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।